छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और एक बहती नदी के बीच बसा था। वहां दो भाई रहते थे, चंदू और नंदू। चंदू बड़ा था, समझदार और मेहनती था, जबकि नंदू तेज तो था लेकिन लापरवाह और हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता था। दोनों में फर्क था लेकिन उनका प्यार गहरा था और वे एक दूसरे से कभी दूर नहीं हुए। उनके पिता रघुनाथ एक साधारण किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे। वे अपने बेटों से हमेशा कहते, ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। चंदू ने यह बात मान ली लेकिन नंदू इसे अनसुना कर देता और जल्दी अमीर बनने के सपने देखता। एक दिन उनके पिता बीमार पड़ गए और कुछ ही हफ्तों में चल बसे। दोनों भाई अकेले रह गए। चंदू ने खेती जारी रखने का फैसला किया, जबकि नंदू ने गांव छोड़कर शहर में किस्मत आजमाने का सोचा। चंदू रोज सुबह जल्दी उठकर खेत जोतता और फसल उगाता। मेहनत कठिन थी लेकिन उसे खुशी मिलती। पहली बारिश में सुनहरी फसल को लहराते देख और ईमानदारी से कमाए गए हर दाने में। दूसरी ओर नंदू शहर में कई धंधे आजमाता लेकिन हर बार असफल रहता। जल्द ही वह गलत लोगों के संपर्क में आ गया जो धोखा देकर पैसे कमाने के तरीके बताते थे। कुछ सालों बाद नंदू गांव लौटा लेकिन अब वह बहुत अमीर दिख रहा था। वह महंगी कार में आया, शानदार कपड़े पहने था और उसके पास पैसों से भरे बैग थे। गांव वाले हैरान थे और चंदू भी चौंक गया। भाई, तुमने इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे कमा लिया? चंदू ने पूछा। मेहनत मूर्खों के लिए है चंदू। शहर में लोग खेतों में काम नहीं करते, वे पैसा कमाने के स्मार्ट तरीके जानते हैं। लेकिन चंदू को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, जो पैसा आसानी से आता है वह आसानी से चला भी जाता है नंदू, सावधान रहो। नंदू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गांव में ऐश करने लगा। लेकिन ज्यादा दिन उसकी खुशी नहीं टिक पाई। एक दिन पुलिस गांव आई और नंदू को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गांव वाले देखते रहे और चंदू दुखी होकर पुलिस के पीछे दौड़ा, लेकिन कानून अपना काम कर चुका था। कई महीने बाद नंदू सजा पूरी करके गांव लौटा। वह शर्मिंदा और टूटा हुआ था, लेकिन चंदू ने उसे डांटने की बजाय प्यार से गले लगा लिया। हम सब गलतियां करते हैं लेकिन उनसे सीखना जरूरी होता है, चंदू बोला। नंदू की आंखों में आंसू आ गए। मैं अंधा था चंदू, अब मैं नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। चंदू के साथ नंदू ने खेतों में काम करना शुरू किया और ईमानदारी की कीमत समझी। जो भाई कभी सपनों और लालच के कारण अलग हो गए थे, वे अब प्यार और मेहनत से फिर से एक हो गए। रामपुर के खुले आसमान के नीचे दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे और फिर कभी कुछ उनके बीच नहीं आया।